पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि न्यूक्लियर ट्रेन यूक्रेन रवाना करने के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने टॉप सीक्रेट परमाणु बंकर में छिप गए हैं और दावा किया जा रहा है कि वो वहीं से यूक्रेन और पश्चिमी देशों के खिलाफ परमाणु हमले शुरू करने का आदेश दे सकते हैं, जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। क्योंकि अगर पुतिन ने परमाणु हथियार चला दिया तो अमेरिका के साथ नेटो के तमाम देश सीधे सीधे जंग में उतर जाएंगे। पश्चिमी देशों की तरफ से भी रूस के न्यूक्लियर हमले का जवाब परमाणु मिसाइलों से दिया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आग भड़क जाएगी। पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह भी दावा किया गया कि पुतिन जंग के लंबा खिंचने से परेशान है। वो किसी भी सूरत में यूक्रेन को घुटनों पर लाना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने परमाणु हथियारों से लैस एक ट्रेन को यूक्रेन रवाना कर दिया और इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन को तबाह करने के लिए कभी भी न्यूक्लियर हमले का बटन दबा सकते हैं। दलील यह दी जा रही है कि यूक्रेन पर एटम बम गिराने से पहले ही पुतिन साइबेरिया पहुंच चुके हैं, जहां वो टॉप सीक्रेट परमाणु बंकर में छिपे हैं। बताया जाता है कि साइबेरिया में रूस के कई परमाणु बंकर हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि पुतिन किस बंकर में मौजूद है। हालांकि ये दावा किया गया कि पुतिन का बंकर इतना मजबूत है कि उस पर परमाणु बम का भी असर नहीं होगा। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस बंकर में पुतिन छिपे हैं उसमें 1 लाख लोग आराम से रह सकते हैं। यही नहीं, ये भी दावा है कि उस बंकर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पुतिन वहीं से रूस पर शासन कर सकते हैं। खबर है कि पुतिन के रिश्तेदारों के अलावा रूस के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों को भी बंकर में पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। और इसी बात से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमले का मन बना चुके हैं और इसीलिए उन्होंने न्यूक्लियर हथियारों से लैस ट्रेन को यूक्रेन रवाना किया है। और पश्चिमी देशों को, खासकर अमेरिका को, पुतिन ने ये चेतावनी भी दे दी कि अगर नेटो देशों ने जंग में यूक्रेन को हथियारों की मदद नहीं रोकी तो वो परमाणु बम गिराने से भी नहीं हिचकेंगे। क्योंकि पिछले 224 दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। दोनों ही देशों के हजारों सैनिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी न तो जेलेंस्की हार मानने को तैयार हैं और न ही पुतिन अपना सैन्य अभियान रोकने के लिए राजी हैं। हालांकि इस दौरान पुतिन ने यूक्रेन के 4 बड़े इलाके डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खैरसोन को रूस में मिला लिया, लेकिन इसके बाद भी कई इलाकों में यूक्रेन की फौज रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। मतलब ये कि इतने दिनों तक जंग लड़ने के बाद भी पुतिन के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा। भले ही कुछ इलाकों पर रूस ने कब्जा जमा लिया हो, लेकिन यूक्रेन का बड़ा हिस्सा अब भी उसकी पहुंच से दूर है। जबकि जंग से पहले पुतिन ये सोचकर बैठे थे कि कुछ दिनों में यूक्रेन की सेना उनके आगे घुटने टेक देगी। लेकिन उन्हें तब झटका लगा जब अमेरिका और नेटो देश जंग में यूक्रेन के साथ खड़े हो गए। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की सेना को पुतिन की फौज से लोहा लेने के लिए एक से बढ़कर एक खतरनाक और ताकतवर हथियार दिए, जिनके दम पर यूक्रेन की सेना न सिर्फ इतने दिनों से जंग में खड़ी है, बल्कि कुछ इलाकों से रूसी फौजों को खदेड़ तक दिया है। इस दौरान कई बार पुतिन ने अमेरिका और नेटो देशों को परमाणु हमले की धमकी दी। कई बार ये जताने की कोशिश की गई कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देने बंद नहीं किए तो उनके शहरों को परमाणु मिसाइलों से निशाना बनाया जाएगा। लेकिन रूस की इन तमाम धमकियों का न तो अमेरिका पर कोई असर हुआ और न ही नेटो के दूसरे देशों पर। और इसी वजह से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दावा तो यह तक किया जा रहा है कि पश्चिमी देशों को सबक सिखाने के लिए पुतिन परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। क्योंकि एक रोज पहले ही नेटो ने भी परमाणु हमले को लेकर चेतावनी जारी की थी। नेटो को शक है कि पुतिन न्यूक्लियर हमले के लिए बेलग्रद पनडुब्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पनडुब्बी पहले श्वेत सागर में तैनात थी, लेकिन अब खबर है कि ये साइबेरिया पहुंच चुकी है। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि पुतिन ने बेलग्रद न्यूक्लियर सबमरीन से हमले का आदेश तक दे दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस सबमरीन में 100 मेगाटन तक के परमाणु हथियार लोड किए जा सकते हैं, जबकि रूस का दावा है कि बेलग्रद के अंदर एक ऐसा हथियार भी लोड किया गया है जो जापान के हिरोशिमा पर दागे गए बम से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। मतलब ये कि अगर पुतिन का ये हथियार चल गया तो दुनिया में तबाही मचनी तय है।